हेलो स्टूडेंट, अगर आप उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है आज की यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यूटेट एग्जाम जो है आप लोगों को यहां पे क्लियर करना होगा। और आज यहां पर हम यूटेट 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल में आपको सब बताएंगे। तो आज के जो आपके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से आपके शुरू हो जाएंगे। पंजीकरण की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 17 अगस्त 2024 तक है। उसके बाद शुल्क भुगतान की जो डेट है वो आपके 19 अगस्त तक है। तो इसके लिए आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यूके यूटेट पे आपको जाना होगा। उसके बाद आपका ये जो है इस तरीके का पेज आपका खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नए रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और उससे पहले यहाँ पर आप जो है इनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2019 से लेके 2023 तक ये पेपर्स को भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन का आप लिंक क्लिक करेंगे तो उस पर आपको इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ से जाके आप जो है आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो मैंने आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है। उसमें हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानते हैं जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम जो है आप लोगों का 26 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन जो है ये प्रस्तावित है। तो इस दिन 26 अक्टूबर को आपका पेपर हो सकता है। उस दिन यूटेट 1 भी होगा, यूटेट 2 भी होगा। यूटेट 1 जो होता है वो आपका मॉर्निंग के शिफ्ट में होता है और यूटेट 2 जो है वो आपका इवनिंग की जो है इवनिंग के शिफ्ट में होता है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी, इसी पे जाके आपको जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। और जो मैं आपको बता रहा था पेपर जो है अगर हम बात करें, पहला जो पेपर है यूटेट 1 सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, और जो यूटेट 2 है वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, यानी 2.5 घंटे का जो है 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होता है। और इसमें अगर हम बात करें जो इसकी आपकी न्यूनतम अर्हता है, मिनिमम जो आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूटेट 1 की अगर हम बात करें, जो कि प्राथमिक शिक्षक आपके होते हैं कक्षा 1 से लेके जो है कक्षा 5 तक के जो आपके टीचर्स बनते हैं, उसमें मिनिमम जो है वो 50% होना चाहिए डीएलएड में या बीटीसी में। उसके अलावा मिनिमम जो 45% होने चाहिए जो उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी वही डीएलएड बीटीसी में आपका होना चाहिए, या बीएलएड में आपका जो है मिनिमम 50% होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा में आपके जो है मिनिमम 50% जो है होने चाहिए। इस तरीके से आप इसको जो है डिटेल में जो है पूरा का पूरा आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। यूटेट 1 क्लियर करने के बाद आप जो है वो बनेंगे प्राइमरी प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं। उसके बाद अगर हम यूटेट 2 में चले तो यूटेट 2 जो है उसमें आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपका जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। या फिर अगर हम बात करें अगर आपका जो बीएड है, बीएड में आपका मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स जो है 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड, यानी आप जब है स्नातक में जब आप उसके बाद करके आएंगे तो वो आपका जो है यहाँ पे होगा। उसके बाद इस तरीके का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहले था कि मिनिमम 40%, 45%, 50%, 50% ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे यूटेट 2 जब आपका क्लियर हो जाता है तो वो उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है वो आपका यहाँ पे अनिवार्य होता है। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे हम देखेंगे इसमें पेपर जो है वो पेपर किस तरीके का आपका होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अभी हम आगे जानेंगे इसमें मेरिट का भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपके लिए पर्टिकुलर एक लिमिट बना दी गई है 90 मार्क्स या 60 मार्क्स। उसके बाद अगर आपको क्लियर कर लेते हैं तो आपका यूटेट जो है क्लियर जाता है। पेपर जो है वो आपका 2.5 घंटे का होगा। यूटेट 1 की बात करें तो यूटेट 1 में जो है आपके 5 जो पेपर हैं वो 5 पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें सभी में से जो है 30 यानी 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला जो पेपर है वो बाल विकास एवं पेडागोजी का है। दूसरा प्रथम भाषा, भी प्रथम भाषा में आप क्या ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में जो आप प्रथम में लेंगे उसको नहीं लेंगे, उसके अलावा और भाषाएं हैं। फिर जो आपका है चौथे नंबर पे 30 जो है वो आपके गणित के क्वेश्चन आएंगे, और 30 प्रश्न जो हैं आपके पर्यावरण अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन के आएंगे। तो ये यूटेट 1 का है जो कि आपका प्राथमिक स्तर के लिए है। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर, वहां पे हम बात करेंगे तो वहां पर आपका 3 तो यही कॉमन है, बाल विकास एवं पेडागोजी, प्रथम भाषा वही हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज करेंगे, द्वितीय भाषा जो है वो आपकी हो गई। फिर यहाँ पे जो है अगर आप गणित और विज्ञान वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके केवल जो गणित विज्ञान है उसके आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पे 30 क्वेश्चन गणित के, 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके विज्ञान के पूछे जाते हैं।
अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो वहां पे आपके सामाजिक अध्ययन एसएसटी के जो हैं वो 60 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। कुल मिला के दोनों में अगर आप देखेंगे 150 के ही जो आपके क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आप जो है एक ही फॉर्म भर के, फीस में अंतर होगा, एक ही फॉर्म भर के यूटेट 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूटेट 2 के लिए जो है यूटेट 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है आपको 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं, किसके 150 का 60%, ठीक है, यानी कितना हो गया 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर अगर आप ले आते हैं, 90, 91 जो आप अगर ले आते हैं तो आप यूटेट का जो एग्जाम है वो आप क्लियर कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आप अदर कैटेगरीज में, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उनके लिए जो है वो आपका 40% जो है यानी 60 मार्क्स, अगर हम 150 का 40% निकालेंगे तो 60 नंबर जो है वो 60 नंबर आएंगे। तो आप अगर 60 ले आते हैं तो आपका यूटेट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम आपकी जो वैलिडिटी है वो रहती है। अगर आप अपना जो नंबर है उसको बढ़ाना चाहें तो आप बार बार जो है ये बार बार आप पेपर दे सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई आपका एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। फीस की हम जो बात करें, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस तरीके से आप एक ही फॉर्म भर के जो है वो आप यहाँ पे दोनों जो पेपर हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और आप केवल एक परीक्षा देना चाहते हैं, या तो यूटेट 1 या यूटेट 2, तो आपको लगेंगे मात्र 600 रुपये। लेकिन अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आपको लगेंगे 1000 रुपये। इसी प्रकार अदर कैटेगरीज में आप देखेंगे, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या जो आपका निःशक्त अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अगर आपको एक पेपर देना है तो 300 रुपये, अगर आपको दोनों पेपर देना है तो आपको 500 रुपीज़ जो है वो आप लोगों को फीस जो है वो फीस आपको देनी होगी। इसका जो सेंटर है वो आप सेंटर यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है वो, अगर हम बात करें इसको, तो आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। आपको इन सब्जेक्ट्स पे जो है, इन सब्जेक्ट पे आपको कमांड करनी है। अब यहां पर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनका लेवल जो है वो आपका 8th क्लास तक ही जो है, 8th क्लास तक ही आपका रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस और इसकी बात करेंगे तो आप थोड़ा सा जो है वो 10th लेवल तक है, 10th लेवल तक आप लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका जो लेवल है ये इससे ऊपर जो है, एग्जाम पेपर का जो है वो आपका जो है इससे ऊपर नहीं आता है। तो इनके लेवल के लिए आप जो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम भी जो है आप लोगों को बीच बीच में कुछ जो टिप्स हैं वो आपको देना चाहेंगे। और अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन आप नीचे कमेंट के थ्रू जो है हमसे आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।